दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो बहुत दिन के बाद आज काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। यानी लगातार गिरावट तो जारी थी लेकिन आज गिरावट बढ़ी है और इसके पीछे वजह है बाजार में गिरावट, निफ्टी एनर्जी में गिरावट और दूसरी तरफ प्रॉफिट बुकिंग और वो भी रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से। बड़े फंड हाउस की इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग है जितनी रिटेल इन्वेस्टर ने आज जम के प्रॉफिट बुकिंग की है और इसके पीछे लगातार बनी तेजी थी और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो होगी। इस समय बाजार अपने डायरेक्शन को तलाश रहा है। ऑल टाइम हाई पे जाने के बाद बाजार अब हो सकता है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग में से गिरावट का माहौल बने। ऐसे में लोग इस समय प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद करें और करना भी चाहिए। मैंने लगातार बोला कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर हैं, क्योंकि पैसे डबल हुए और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो करनी ही चाहिए। लेकिन आगे का क्या नजरिया जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सुजलॉन एनर्जी जो बहुत मजबूत हो चुकी है, पिछले कुछ समय से देख रहे तो लगातार इनके ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर मिल रहे और दूसरी तरफ कंपनी प्रॉफिट में भी आ चुकी है। कंपनी ने अपने डेट को भी कम किया है और दूसरी तरफ कुछ बड़े विजन के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। सरकार का पूरा सहयोग तो मिल ही रहा है। तो क्या आने वाले समय ये वाकई में स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है? अब इसकी प्राइस तो बहुत नीचे है। 2008 के पहले जब कोई भी बात नहीं कर रहा था, किसी को पता नहीं था कि विंड एनर्जी क्या होती है, तब ये स्टॉक 300 के ऊपर था। तो इस समय जब देखें तो एक बड़ा रिवॉल्यूशन आया हुआ है। सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया है। तो क्या इसका फ़ायदा सुजलॉन को नहीं होगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो आज 63,238 के स्तर पर क्लोजिंग थी। 284 पॉइंट की गिरावट के साथ में बाजार ने क्लोजिंग दिया। 0.45% लगभग आधा % आज बाजार गिरा। वैसे अगर आप देखें तो बाजार में आज अच्छी खासी हमने तेजी भी देखी है। करीब 63,601 का स्तर भी देखा है। यानी बाजार अपनी ऑल टाइम हाई के पास जाके आप देखो वहाँ से एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना और नीचे आया। और जिस तरह से बाजार में ये माहौल बना है, ये आने वाले समय प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पे सिग्नल दे रहे कि बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आगे भी हो सकती है। निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 24,607 के स्तर पे 257% की काफ़ी बड़ी गिरावट थी। यानी 1.04% गिरा निफ्टी एनर्जी। यानी जो बाजार में गिरावट थी उसकी डबल निफ्टी एनर्जी में गिरावट हुई और उसी वजह से सुजलॉन के इसका नेगेटिव इफेक्ट थोड़ा सा देखने को मिला। आप देखो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 14.05 पर, कल की क्लोजिंग 14 की थी और देख सकते हो कि 14.10 तक स्टॉक गया क्योंकि कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे खरीदारी की। लेकिन जो इंट्राडे का लो है वो 13.30 का है। यानी स्टॉक काफ़ी नीचे आया और अंत में क्लोजिंग 13.60 पर, जहाँ पे 2.86% की गिरावट देखने को मिली। तो 15.75 का हाई बनाने के बाद इस समय देख सकते हो स्टॉक ऊपर के लेवल से कम ₹2 नीचे आ चुका है और मैंने 15 के आसपास गया। उसी समय प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी हुई, आपको पता ही होगा, रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे होंगे। तो मैंने जितने भी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टर उनको कहा है कि आपकी रकम डबल हो चुकी है। 7.5 से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था, ऐसे में प्रॉफिट बुक करनी चाहिए और बिल्कुल वही हो रहा है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको डरने की तो बिल्कुल बात नहीं है। एक लंबी रेस के लिए भी स्टॉक बिल्कुल तैयार है। अभी भी देख सकते हो पिछले एक महीने पे हिसाब से गिरावट के बावजूद भी 43.92%, लगभग 44% का ज़बरदस्त रिटर्न स्टॉक दे रहा है। 9 के आसपास था स्टॉक एक महीने पहले, लेकिन निचले लेवल से लगभग 10% की वापस गिरावट भी हो चुकी है। आप देख सकते हो कि 15 के आसपास है स्टॉक, इस समय 13 के आसपास है। वॉल्यूम लगभग वैसा ही है जैसा कल था। पिछले एक महीने पहले इसका 42 करोड़ इसका वॉल्यूम था, 13 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 23 करोड़ का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डीले उठाई गई थी और कल 16 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डीले उठाई गई थी। लेकिन आज 3 बजे के आसपास 17 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यानी कुछ वॉल्यूम आज बड़ा जरूर है। अब जैसे कि ऑलरेडी ये पहले से ही सिग्नल आ रहे थे कि सुजलॉन में गिरावट होगी क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग के मोड में चल रहा है। तो सुजलॉन एनर्जी, ITC समेत कुछ स्टॉक है जिनमें कहा जाता है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो जो वो MACD का जो सिग्नल ऑलरेडी इस समय सेल के संकेत दे रहा है, जिसमें सुजलॉन एनर्जी शामिल है, HDFC, HFCL, नालकोर, ITC में मंदी के संकेत दिख रहे और इसमें गिरावट शुरू हुई है और जो आगे भी बढ़ रही है। कुछ ऐसे स्टॉक है जिनमें खरीदारी की संभावना बन रही है, जिसमें आप देख सकते हो श्रीराम फाइनेंस, एथर इंडस्ट्रीज़, इसके अलावा जेंसार टेक्नोलॉजी, PTC इंडस्ट्रीज़। ये स्टॉक के अंदर 52 का इन्होंने हाई भी बनाया और यहाँ पे कुछ पॉजिटिव माहौल अभी बना हुआ है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है 2030 तक। क्या ये सपना सच हो सकता है?
तो जिस तरह से माहौल पॉजिटिव बनने लगा उसका इफेक्ट तो देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से देखें तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में उतनी तेज़ी नहीं देख पाए थे। उसके पीछे सरकार की कुछ पॉलिसी थी जो इस समय उसको फेवरेबल थी नहीं बाजार के लिए, और उस लोगों का इतना रुझान नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। पिछले 2 साल में 30 गीगावाट की कैपेसिटी पाई गई है सोलर, विंड और हाइब्रिड और बायोमास के माध्यम से, जो देख सकते हो कि कैपेसिटी 125 गीगावाट को टच की है। लेकिन आप देख सकते हो कि इसके पीछे भी कुछ रीज़न थे। देख सकते हो कि जो पॉलिसी थी जिसमें चाहे सोलर ऑक्शन की जो पॉलिसी हो उसका कोई खास असर नहीं देखने को मिला। इसके अलावा जो विंड एनर्जी के लिए ई रिजर्व बिड पॉलिसी थी उसका भी निगेटिव इफेक्ट देखने को मिला। तो फिलहाल अगर इस समय की सिचुएशन देखें तो जो सरकार ने अपना गोल सेट किया 2070 तक नेट जीरो कार्बन टारगेट पे जाने के लिए, वो अभी पूरा नहीं है, उसको और बढ़ाना होगा। जो कैपेसिटी समय इंस्टॉल कैपेसिटी उसके हिसाब से और इसमें तेज़ी लानी होगी। यानी पिछले 2022 से 2032 के लिए जो आपने टारगेट सेट किया तो उसके हिसाब से इस समय जो करंट सिचुएशन के हिसाब से जो इंस्टॉल कैपेसिटी वो बहुत कम है, उस हिसाब से उस टारगेट को सेट नहीं किया जा सकता। तो इसमें बढ़ाना होगा। सरकार ने इसके ऊपर कमर कसनी शुरू कर दी है। सरकार की तरफ से बहुत सारी इंसेंटिव शुरू की गई है, बहुत सारी स्कीम शुरू की गई है, तो इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। कल ही हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारे पावर मिनिस्टर ने कहा है कि एक PLI स्कीम लानी होगी स्टोरेज के लिए और यहाँ पे ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए। इस PLI स्कीम की वजह से और इन्वेस्टर यहाँ पे प्रेरित होंगे निवेश करने के लिए, और जो हमारा गोल है वो सेट हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जो RE कैपेसिटी है वो फाइनेंशियल 2023 में स्लाइटली कम हुई, यानी 15.3 गीगावाट के आसपास ही कैपेसिटी पाई गई है, जबकि 15.5 गीगावाट थी फाइनेंशियल 2022 में। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप देख दो कि भले ही इसका जो स्लो डाउन था सोलर सेगमेंट में, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो ये जो कैपेसिटी बढ़ने की बजाय जो कम हुई है ये एक चिंता का विषय है, और इसी के ऊपर सरकार इस समय मंथन कर रही है। अब ये जो कैपेसिटी कम, इसमें विंड एनर्जी का योगदान तो बराबर है, उसमें तो बड़ी है, लेकिन जो सोलर एनर्जी है उसकी कैपेसिटी कम है, 12.8 गीगावाट के आसपास रही है, जबकि पिछले साल यानी फाइनेंशियल 2022 में ये 13.9 गीगावाट के आसपास थी। तो सोलर कैपेसिटी काफ़ी कम हुई है, उस वजह से ये आंकड़ा यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन विंड एनर्जी अपने हिसाब से ठीक कर रही है। फिलहाल सरकार कोशिश करे है कि 50 गीगावाट की कैपेसिटी के लिए टेंडर लाया जाए हर साल, जिससे वो जल्द से जल्द गोल को अचीव किया जा सके, उसके ऊपर कोशिश की जा रही है। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि हो सकता है कि ये गोल को समय से पहले अचीव करे, और इसके लिए विंड एनर्जी का योगदान भी बड़ा होगा। और इसमें आप देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी जो इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, लीडर कंपनी है, उसका योगदान सबसे ज़्यादा होगा, और इसका फ़ायदा इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के रूप में होगा, जो आने वाले समय इसकी प्राइस को डेफिनेटली बढ़ाएगा। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा पिक्चर की आगे की क्या सिनेरियो बन रही है। तो सुबह 9:55 पर 13.80 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की बिकवाली हुई, लेकिन उसके बाद 11:37 पर 13.75 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 12:06 पर 13.70 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। फिर 12:08 पर 13.60 की प्राइस से 37 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई, लेकिन उसके बाद 12:22 पर 13.40 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो 35 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 1:05 पर 13.40 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 1:10 पर 13.40 की प्राइस से यहाँ पे 17 लाख शेयरों की शानदार खरीदारी और हुई। उसके बाद 2:58 पर बाजार क्लोज होने के समय 13.50 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो ये तो आप क्लियरली समझ रहे हो कि जो बड़े फंड हाउस की यहाँ पे खरीदारी और बिकवाली हो रही है वो लगभग एक जैसी है। यानी कुछ बड़े फंड हाउस यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, तो कुछ ऐसे बड़े फंड हाउस है जो इस समय जम के खरीदारी कर रहे हैं, और ये सिग्नल पॉजिटिव है। आज जो गिरावट हुई इसके पीछे रिटेल इन्वेस्टर की ही जिम्मेदारी, उनकी वजह से ही ये गिरावट हुई है, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा। लेकिन अभी भी कह रहा हूँ कि जो इन्वेस्टर जिन्होंने 7-8 रुपये के आसपास शेयर खरीदे, और अगर वो उनका नजरिया सिर्फ शॉर्ट टर्म मिड टर्म का है, तो उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे। यहाँ पे इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, मास्टर रेटिंग फिलहाल 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी बेहतर है। इसकी बायर डिमांड देख सकते हो 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। इसकी प्राइस स्ट्रेंथ भी 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग दे रही है। ग्रुप रैंक के मामले 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग, कुल मिलाकर ओवरऑल इसकी रेटिंग ठीक है।
और इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। सबसे जो बड़ी बात है, इसका जो रिटर्न है वो लगातार अच्छा है। अगर आप देखें बीएसई इंफ्रास्ट्रक्चर और मिड कैप के साथ इसको मिलाए तो लगातार हर साल इसका बेहतर रिटर्न है। चाहे 5 साल के हिसाब से देखिए उसने 14% का जो रिटर्न दिया जो सबसे शानदार है। 3 ईयर के हिसाब से जो इसका रिटर्न है वो 51% पॉजिटिव है, जो दोनों सेक्टर के मुकाबले अच्छा है। 1 ईयर के हिसाब से देखें तो इसका 98% का रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से इसने 73% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 59% का पॉजिटिव रिटर्न है। ईयर टू डेट के हिसाब से ये 27% का पॉजिटिव रिटर्न है, जबकि बीएसई इंफ्रा का मात्र 4% का पॉजिटिव रिटर्न है और बीएसई मिड कैप का 12% है। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल पिछले 5 साल से इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। ऐसे में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये बहुत अच्छा शेयर है। निवेश आपको जरूर करना चाहिए, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।